नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है एडुकेट एकेडमी बाय मनदीप मैम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और टॉपिक जो कि होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो शुरू करते हैं टॉपिक को। आइए जानते हैं हम क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं द पूना पैक्ट 1932 को, जो कि साइन हुआ था। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले तो इंट्रोडक्शन दे दूंगा आपको पूना पैक्ट की कि पूना पैक्ट क्या है और किसके बीच में हुआ था पूना पैक्ट। तो जो पूना पैक्ट है वो एक अग्रीमेंट है जो कि साइन हुआ था 24 सितंबर 1932 बिटवीन दो लोगों के बीच में। एक थे महात्मा गांधी और दूसरे कौन थे? B.R. अम्बेडकर जी। और दोस्तों, ये जो पूना पैक्ट था ये एक रिस्पॉन्स था। किसके प्रति रिस्पॉन्स था? ये था कम्युनल अवार्ड के प्रति एक रिस्पॉन्स था। एक्चुअली हुआ क्या था, जब सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस चल रही थी लंदन में, उसमें पार्टिसिपेट किया था महात्मा गांधी जी ने और B.R. अम्बेडकर जी ने। तो जब उन्होंने पार्टिसिपेट किया तो B.R. अम्बेडकर जी ने वहां पर एक अपनी डिमांड रखी। वो क्या थी कि वो चाहते थे कि जो डिप्रेस क्लासेस हैं उनके पास एक सेपरेट इलेक्टोरेट हो। तो जैसे ही गांधी जी ने सुनी ये वाली बात, गांधी जी को तो अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि इससे हमारा जो भारत है वो एक डाइवर्सिटी के लिए तो जाना जाता है, लेकिन अगर सेपरेट इलेक्टोरेट दे देंगे तो हमारा जो भारत है वो तो बहुत सारे पार्ट्स हो जाएंगे कि सेपरेट आप दे रहे हो इलेक्टोरेट। तो क्या हुआ दोस्तों, जो गांधी जी थे वो वहां से उठ के चले गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो वहां पर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कम्युनल अवार्ड तो घोषित कर दिया और उसके साथ जो रामसे मैकडोनाल्ड थे उन्होंने अगस्त 1932 को सेपरेट इलेक्टोरेट प्रदान कर दिया। किसको? B.R. अम्बेडकर जी को। अब उन्होंने एक सेपरेट इलेक्टोरेट प्रदान कर दिया। किसको? कम्युनिटीज को, इंक्लूडिंग द डिप्रेस क्लासेस। जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे उनको तो अपना एक इलेक्टोरेट मिल गया और जो बाकी सारे जो डिफरेंट कम्युनिटीज थे उसको भी दे दिया। उनका तो यही था ना, भारत के विभाजन कर दो, तो उन्होंने दे दिया। इसके बाद क्या हुआ, जो गांधी जी थे वो उस चीज के लिए अपोजिट थे कि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी एक इलेक्टोरेट हो जो सेपरेट हो। तो उन्होंने इस चीज को डिनाई कर दिया कि नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद क्या आता है, जब गांधी जी वापस इंडिया में आते हैं तो वो उस टाइम पे जेल में होते हैं। तो सब वापस आते हैं अब उसके बाद कॉन्फ्रेंस से, तो B.R. अम्बेडकर जी भी आते हैं। तो पता चलता है कि गांधी जी ने फास्ट अनटू डेथ का प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। कहां पर? यरवेदा जेल में। अगेंस्ट दिस जो सेपरेट इलेक्टोरेट था उसके प्रति उन्होंने एक प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, विच इज फास्ट अनटू डेथ, जब तक नहीं खाऊंगा जब तक मरूंगा नहीं। और फिर उसके बाद एक पूना पैक्ट निकला जिसके अंदर उन्होंने प्रोवाइड किया कि रिजर्वेशन सीट्स होंगी डिप्रेस क्लासेस के लिए विद द जर्नल इलेक्टोरेट होगा। जो भी इलेक्शंस होंगे वो जर्नली होंगे, लेकिन आपको हम सीट्स प्रोवाइड कर देते हैं, रिजर्व कर देते हैं आपकी सीट, लेकिन आप एक सेपरेट इलेक्टोरेट मत मांगो। ये बोलते हैं गांधी जी पूना पैक्ट में। फिर उन्होंने कहा कि जो आपको जो सीट्स मिल रही है आपको तो दो, अच्छा जो सेपरेट इलेक्टोरेट था ना दोस्तों, उसमें क्या हुआ था, जो ब्रिटिशर्स थे ना उन्होंने कहा था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को कि हम आपको 2 टाइप्स का वोटिंग का अधिकार देंगे। क्या देंगे? एक तो शेड्यूल कास्ट होंगे जो उनके पास 2 टाइप का वोट होगा। एक तो वो होंगे जो डिप्रेस क्लास के साइड से इलेक्शन में खड़े हुए हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ डिप्रेस क्लास के ही लोग वोट दे सकते हैं, और एक वोट होगा जो वो जर्नल लोगों को भी दे सकते हैं। तो 2 वोट एक बंदे को मिल गए। तो गांधी जी ने क्या किया, एक काम करते हैं हम इंक्रीज कर देते हैं नंबर आपके रिजर्व सीट से 71 से 148। आपको तो ब्रिटिशर 71 सीट्स दे रहे हैं, मैं आपको 148 सीट्स दे रहा हूँ विद जॉइंट इलेक्टोरेट होगा, पर सीट्स तो मिल जाएगी लेकिन इलेक्टोरेट क्या होगा? जॉइंट होगा। फिर क्या होता है दोस्तों, ये जो पूना पैक्ट होता है ये रिप्लेस कर देता है विद द सिस्टम ऑफ रिजर्व सीट्स फॉर द डिप्रेस क्लास। डिप्रेस क्लासेस के लिए जो सीट्स होती हैं वो रिजर्व्ड हो गई, और ये पूना पैक्ट साइन हुआ किसके बीच में? महात्मा गांधी के बीच में और B.R. अम्बेडकर के बीच में। तो दिस इज पूना पैक्ट जो कि 1932 को हुआ था।
सो दोस्तों, यही था हमारा पूना पैक्ट, जो कि मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को समझ आए जल्दी से और अच्छे से। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एडुकेयर एकेडमी बाय मनदीप मैम। थैंक यू।